कहानी बूढ़ी माँ और यमराज की। चलो कथा सुनाते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम सुमित्रा था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका बेटा था, जिसे वह बड़े प्यार से पाल रही थी। उसका बेटा बहुत मेहनती और भला इंसान था, लेकिन किस्मत ने उसे बहुत कम उम्र में ही बीमार कर दिया। जब उसकी बीमारी बढ़ी तो माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसके बेटे की आयु बढ़ जाए। एक रात जब सब सो रहे थे, यमराज स्वयं सुमित्रा के घर आ गए। यमराज ने उसकी आत्मा लेने के लिए दस्तक दी। बूढ़ी माँ जाग गई और द्वार पर आकर बोली, कौन है? यमराज ने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे बेटे का समय पूरा हो गया है और मैं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। सुमित्रा घबराई नहीं। उसने अपनी ममता का सहारा लिया और विनम्र स्वर में कहा, हे यमराज, आप मेरे घर आए हैं तो आपका स्वागत है। पहले अंदर आइए। यमराज कुछ पल के लिए चौंक गए, लेकिन वह अंदर आ गए। सुमित्रा ने उन्हें एक आसन पर बैठाया और कहा, हे देव, आपने मेरे घर पधार कर इसे पवित्र किया। कृपया थोड़ा विश्राम करें, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। यमराज को उसकी दयालुता देखकर आश्चर्य हुआ। सुमित्रा ने बड़े प्यार से भोजन परोसा और उनसे कहा, आप तो हमारे कर्मों के आधार पर न्याय करने वाले देव हैं। मैं आपसे केवल एक विनती करती हूँ, क्या आप मेरे बेटे की आयु कुछ बढ़ा सकते हैं? यमराज बोले, यह असंभव है। हर प्राणी का समय निर्धारित होता है, मैं इसे बदल नहीं सकता। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी बची है? यमराज ने अपनी किताब देखी और कहा, तुम्हारी उम्र अभी कई वर्षों तक है। सुमित्रा ने साहस के साथ कहा, तो फिर मेरी एक विनती है, मेरे बेटे की आयु मेरी उम्र से जोड़ दीजिए, उसे जीने का मौका दीजिए। मेरी जिंदगी उसके बिना व्यर्थ है। यमराज उसकी ममता और त्याग से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रार्थना और प्रेम को देखकर मैं विशेष अनुमति लेकर तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ, लेकिन याद रखना, यह केवल तुम्हारे प्रेम और बलिदान के कारण हुआ है। यह कहकर यमराज अदृश्य हो गए। सुमित्रा का बेटा धीरे धीरे ठीक हो गया और उसने अपनी माँ का नाम हमेशा गर्व से लिया। सूर्य देव और यमराज की कथा। पुराणों के अनुसार सूर्य देव ब्रह्मांड के पालन करता है और उनके तेज से ही जीवन संभव है। सूर्य देव का विवाह संज्ञा से हुआ था, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी। हालांकि सूर्य देव के तेज से संज्ञा को असुविधा होती थी। इस कारण उन्होंने एक योजना बनाई और अपनी छाया रूप को सूर्य देव के पास छोड़कर तपस्या के लिए वन में चली गई। सूर्य देव को इस बात का पता नहीं चला और उन्होंने छाया को ही अपनी पत्नी मानकर जीवन व्यतीत किया। छाया से सूर्य देव को 3 संतानें हुई, शनिदेव, यमराज और यमुना। शनिदेव न्याय और कर्मफल के देवता बने, यमराज मृत्यु के देवता और यमुना एक पवित्र नदी के रूप में पूजित हुई। यमराज सूर्य देव और छाया के पुत्र थे और उन्हें धर्मराज के रूप में जाना गया। यमराज के धर्मराज बनने की कथा। एक बार बाल्यकाल में यमराज ने अपनी माता छाया के साथ अनुचित व्यवहार किया। छाया ने उन्हें क्रोध में श्राप दे दिया कि वह मृत्यु के देवता बनेंगे और जीवों के प्राण हरने का कार्य करेंगे। यमराज इस श्राप से अत्यंत दुखी हो गए और सूर्य देव के पास जाकर प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। सूर्य देव ने उन्हें समझाया, यह श्राप एक दायित्व है जिसे निभाना तुम्हारा कर्तव्य होगा। तुम मृत्यु के देवता बनोगे, लेकिन तुम्हारा कार्य केवल प्राण हरना नहीं होगा। तुम न्याय के आधार पर प्रत्येक आत्मा को उसका उचित स्थान दोगे, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। तुम धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध होगे और तुम्हारा कार्य धर्म और सत्य पर आधारित होगा। यमराज ने पिता की बात मान ली और मृत्यु के देवता के रूप में अपना दायित्व निभाने लगे। वह प्रत्येक आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और न्यायपूर्वक निर्णय देते हैं। उनका कार्य कठिन है, लेकिन यह ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यमराज और यमुना। यमराज की बहन यमुना उनसे अत्यंत स्नेह करती थी। एक बार यमुना ने यमराज को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। यमराज अपने व्यस्त कार्यों में उलझे होने के कारण कई बार टालते रहे। अंततः जब वह अपनी बहन से मिलने गए तो यमुना ने उनके स्वागत में भव्य आयोजन किया। यमराज ने प्रसन्न होकर यमुना को वरदान दिया कि जो भी भाई बहन यम द्वितीया भाई दूज के दिन एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान दिखाएंगे, उन्हें दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। ओम श्री सूर्याय नमः। सूरज भगवान की कथा रविवार की।
चलो सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह हर रविवार को प्रातः काल उठकर स्नान करके अपने घर आंगन को गाय के गोबर से लिपती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। उसके बाद भोजन बनाती और सूर्य भगवान को भोग लगा के स्वयं भोजन करती थी। सूर्य देवता की कृपा से उसके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और समय के साथ सूर्य भगवान की कृपा से उसका घर धन से भर गया। उस वृद्ध महिला को खुश देखकर उसके एक पड़ोसन जलने लगी। वृद्ध महिला के पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए वह घर को लीपने के लिए गाय का गोबर लेने अपने पड़ोसी के यहाँ जाती थी। एक दिन जब वह गोबर लेने गई तो उसके पड़ोसन ईर्ष्या की वजह से अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। इसकी वजह से वृद्ध महिला को गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने की वजह से वह घर को लीप नहीं पाई और न ही भोजन बनाया। इसी तरह से सूर्य देव को भोग नहीं लगाया और न ही स्वयं ही भोजन किया। शाम तक उपवास करके निराहार ही सो गए। रात को सूर्य देव ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्ध महिला ने बताया, पड़ोसन से गोबर न मिलने के कारण वह घर न लीप पाए, इसलिए भोग नहीं बनाया और न ही स्वयं ग्रहण किया। यह बात सुन भगवान सूर्य ने वृद्ध महिला को बोला कि मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो आपकी सारी इच्छा पूरी करेगी। इतना बोलकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन प्रातः काल उठकर जब वृद्ध महिला ने अपने आंगन में एक सुंदर सी गाय देखी तो वह खुश हो गई। पड़ोसन ने जब वृद्ध महिला के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह और अधिक जलने लगे। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर दिया वह हैरान रह गई और वृद्ध महिला को वहां न देखकर उसका गोबर उठाकर अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर वृद्ध महिला के आंगन में रख गई। महिला को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं चला और वह पहले की तरह घर को गोबर से लिपती, सूर्य देवता की पूजा करती और भोग लगाती तथा कथा सुनती। पड़ोसन की चतुरता देखकर एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण वृद्ध महिला ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। दूसरे दिन वृद्ध महिला ने जब गाय को सोने का गोबर करते देखा तो वह हैरान रह गई। सोने के गोबर से वृद्ध महिला बहुत ही धनवान हो गई। यह सब देख उसकी पड़ोसन और अधिक जलने लगे और जब उसको लगा कितना भी प्रयास कर ले उसे सोने के गोबर नहीं मिलेगा तो वह राजा के पास गई और सारी बात राजा को बता दी। राजा ने सैनिक को भेजकर गाय लाने को बोला। जब सैनिक गाय लेने गए तो उस समय वृद्ध महिला भगवान सूर्य देव को भोग लगा के स्वयं भोजन ग्रहण करने जा रही थी। सिपाही गाय को खोल कर लेकर जाने लगे तो महिला ने उससे विनती की कि वो उसकी गाय को ना ले जाए, लेकिन वह न सुने और गाय को अपने साथ महल लेकर गए। उस दिन महिला ने कुछ नहीं खाया और सूर्य देव से प्रार्थना करने लगी कि जल्दी से उसकी गाय उसे वापस मिल जाए। सैनिक जब गाय को लेकर महल में पहुंचे तो राजा गाय को लेकर खुश हो गए और बोले, गाय को गौशाला की जगह उसके कक्ष में बांधा जाए। सैनिकों ने गाय को राजा के कक्ष में बांध दी। जब सुबह हुई तो राजा ने देखा उसके कक्ष से गोबर फैला हुआ है, जिसकी दुर्गंध आ रही है। राजा ने सैनिकों को बुलाया और वह बोले कि इसको साफ किया जाए। सैनिकों ने साफ किया, लेकिन जितना साफ करते उतनी ही दुर्गंध आती और गोबर फैल जाता। यह देख राजा ने वृद्ध महिला के पड़ोसन को बुलवाया और उसे कड़ी सजा दी। इसके बाद वृद्ध महिला को महल में बुलवाया और उसने माफी मांगी तथा
सम्मान पूर्वक उसकी गाय उन्हें लौटा दी। तब वृद्ध महिला ने रविवार के व्रत और सूर्यदेव की महिमा के बारे में बताया। राजा ने पूरे राज्य में सैनिकों को भेजकर रविवार व्रत के महत्व के बारे में लोगों को बताने को कहा। बोलो सूर्य भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।